नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। नगर निगम कोटद्वार के पूर्व आयुक्त किशन सिंह नेगी के स्थानांतरण के बाद आए नए आयुक्त वैभव गुप्ता से हमने कोटद्वार नगर निगम की समस्याओं को लेकर बातचीत की। नगर निगम के नए आयुक्त वैभव गुप्ता ने पदभार संभालते ही कोटद्वार निगम में सफाई पर प्रमुखता से कार्य करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि कोटद्वार नगर निगम को आने वाले समय में एक आदर्श निगम की श्रेणी में लाने का प्रयास रहेगा। हालांकि अभी निगम में स्टाफ की कमी है, जिसमें क्लर्क एवं सुपरविजन कर्मचारियों के लिए शासन से पत्राचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निगम क्षेत्र की जनता का सहयोग रहा तो कोटद्वार में पार्किंग, अतिक्रमण एवं ट्रेचिंग ग्राउंड की समस्या को जल्द से जल्द निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि अभी तक सिस्टम की कमी थी। इसमें भी सुधार कर व्यवस्था बनाई जाएगी। सर, सर्वप्रथम तो आपका स्वागत है कोटद्वार नगर निगम में। कोटद्वार क्षेत्र की जनता के लिए आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? देखिए, अभी कोटद्वार शहर जो है वो नगर पालिका से नगर निगम के तरफ ट्रांजिशन अपग्रेड हुआ है, तो अभी ये ट्रांजिशन के फेज़ में ही है। और जो स्वच्छता है वो नगर निगम की पहली प्राथमिकता होती है, तो यहाँ पर भी वही रहेगा। क्योंकि देखा है, जैसे लोगों से इनपुट भी मिले हैं कि कुछ सफाई में थोड़ी सी कमियाँ हैं, कुछ शौचालय हैं उनकी मरम्मत काफ़ी समय से नहीं हुई, कहीं पर पानी नहीं आ रहा है, तो ये सारी चीज़ों का समाधान किया जाएगा। साथ ही कुछ जगह पे काफ़ी सारे काम होने की भी आवश्यकता है, जैसे कई सारे हमारे पार्क्स हैं, यहाँ पर उनका सौंदर्यीकरण किया जाना है, नालों की सफाई होनी है। इसके अलावा और जो यहाँ पर कुछ समस्याएं मतलब पिछले दिनों में सुनने में आई है कि पिछले दिनों में कुछ भ्रष्टाचार के मामले भी हैं, उनमें भी कार्रवाई चल रही, जाँच भी चल रही है। सबसे पहले तो ये होगा कि जो पुराने जो ये मैटर्स हैं इनको तत्काल इनको निस्तारित किया जाए, और यदि कोई जो ये किस तरह के मैटर्स हैं उनमें कोई भी दोषी है तो उस पर कार्रवाई हो। लेकिन थोड़ी सी कमी है, सिस्टमिक भी चल रही है यहाँ पर, कि हमारे पास जो स्टाफ है उसकी बहुत भारी कमी है। क्योंकि हमारे पास जो रेगुलर स्टाफ है, जैसे मैं ये बताऊँ आपको कि हमारे पास लिपिक जो है इस समय कम से कम 6 मिनिमम होने चाहिए, तो उसमें मात्र 2 ही फंक्शनल हैं। इसी तरह से हमारे पास सफाई निरीक्षक जो है उसमें अभी 6 पद स्वीकृत है, तो मात्र 1 ही कार्यरत है। और हमारे पास अपना जो रेगुलर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, जो निर्माण विभाग है, उसमें कोई भी इंजीनियर नहीं है। एक एक्शन का पद है, एक एई का है और 2 जेई यहाँ पर होने चाहिए, लेकिन कोई भी आज की डेट में नहीं है। तो इन सब कारणों से भी थोड़ी समस्याएं आ रही हैं। तो अभी हम इसमें पत्राचार कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है, आशा है कि शासन से इसमें हमें जो है इसमें हमें कुछ और रेगुलर कर्मचारी और अधिकारी मिल जाएंगे, तो हम निसंदेह जो हमारे यहाँ के नागरिक हैं और पत्रकार बंधु हैं उनके सहयोग से अच्छा काम करेंगे, और नगर निगम कोटद्वार में बहुत अच्छे से डेवलपमेंट आएगा, और कोटद्वार शहर को एक अच्छा शहर बनाएंगे, और पूरे देश के अग्रणी शहरों में कोटद्वार का नाम भी होगा। जी बिल्कुल। एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे रही है बहुत टाइम से, एक तो पार्किंग की, दूसरा जो है अतिक्रमण की। इस पर क्या वो रहेगा आपका? इसमें भी ये मामला भी संज्ञान में आया है। पार्किंग के लिए अभी हमने कुछ जगह हम देखेंगे और चिन्हित करेंगे उसमें कि कहाँ कहाँ पर पार्किंग बन सकती है। इस प्रकार की कुछ जगह पे पहले से चिन्हित है जहाँ पे नगर निगम द्वारा इसमें पार्किंग का संचालन किया जाना है, तो वो भी जो प्रोजेक्ट है उसको भी तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। अतिक्रमण की समस्या भी है और पूर्व में अभियान भी चलाए गए हैं, तो उसी अभियान को कंटिन्यू किया जाएगा, और प्रशासन, पुलिस और नागरिकों की सहयोग से इसको अतिक्रमण की समस्या पर भी पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया जाएगा। ट्रेचिंग ग्राउंड की भी बड़ी दिक्कत है। एक वो जो गाड़ी घाट में है उसमें पूरा पहाड़ बन गया है, और वहाँ पर जो अगल बगल निवासी हैं वो बड़े दिक्कत में हैं। ट्रेंचिंग ग्राउंड का मैंने आज ही सुबह निरीक्षण किया था। एक्चुअली हमारा जो एक ट्रेंचिंग ग्राउंड जो नया है वो दूसरी जगह पर प्रपोज्ड है, उसकी फाइल चल रही है, लेकिन उसमें थोड़ी प्रक्रिया में थोड़ा समय लग जाता है, क्योंकि उसकी डीपीआर गई थी, उसमें कुछ कमियां हैं, तो उनको पूरा करने के बाद उसका वो कई विभागों में जानी होती है, वो सेंटर में जाएगी, उसके बाद वो पूरी तरह से हो पाएगा। उसमें प्रक्रिया में टाइम लग रहा है। तो जो अभी हमारा ट्रेंचिंग ग्राउंड है वो अभी वो टेम्प्रेरी ही है, तो उसमें मैंने आज निरीक्षण किया था, तो उसमें कुछ चीज़ें थोड़ी कमी है, तो हम उसको पूरी कर रहे हैं। जैसे उसमें थोड़ी सी हम फेंसिंग वगैरह लगवा देंगे, ताकि जो उसमें जो कूड़ा जा रहा है वो नदी में ना जाए और बाहर की तरफ ना जाए। साथ ही उसमें जानवर भी जा रहे हैं, तो उनके लिए भी गेट वगैरह बनवा के उसको भी देखा जाएगा कि इस तरह की भी इशू ना है। तो ये जब जैसे हमारा परमानेंट वाला ट्रेंचिंग ग्राउंड तैयार हो जाता है, इसको वहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा। थैंक यू सर।